कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। तुम लाख कोशिश कर लो, इज़राइल आ जाए, अमेरिका आ जाए, हमको मिटाने की कोशिश करे, लेकिन रब्बे काबा की कसम वो मिट जाएंगे, लेकिन इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले कभी मिट नहीं सकते। यही तो हुआ था ना करबला में, वो खबीस यजीद इस्लाम को मिटाने के लिए मैदान अमल में आया। आज देखे ना, वो ज़ाहिरी तौर पर जीत कर भी हार गया, लेकिन आका हुसैन दिलों पर राज कर रहे हैं। बस इस्लाम के दामन को आका हुसैन ने पकड़ा था, हमको भी पकड़ना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। जो इज़्ज़त, जो हुर्मत मौला हुसैन को हासिल थी, वो आज मौला हुसैन के ग़ुलामों को भी हासिल होंगी। तो इकबाल कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सभी लोग से मुअद्दबाना गुजारिश है, इस्लाम के लिए सब एक हो जाए और आप फ़लस्तीनियों के लिए ख़ास कर की दुआ करें। अल्लाह उनकी मुश्किलात को आसान करे, परेशानी को दूर करे, तकलीफ़ से निजात दे। इज़राइल मुर्दाबाद, इज़राइल मुर्दाबाद, इज़राइल मुर्दाबाद, बायकॉट इज़राइल, बायकॉट इज़राइल, बायकॉट इज़राइल, बायकॉट इज़राइल, बायकॉट इज़राइल। मौलाना महबूब अशरफ हमारे साथ है। तो हज़रत, आखिर क्या वजह है कि मुसलमान तमाम फ़लस्तीन का सपोर्ट करते हैं? आखिर क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो एक मुसलमान का मुसलमान से जो रिश्ता है वो भाईचारे का भी रिश्ता है। और एक मुसलमान और हमारे दरमियान, तमाम उम्मत मुस्लिमा में और हमारे दरमियान रिश्ता ये है कि अगर एक मुसलमान को भी, जैसे कि जिस्म के किसी भी हिस्से को तकलीफ़ होती है, तो वो तकलीफ़ पूरा बदन महसूस करता है। तो बस उसी तरीके से अगर फ़िलिस्तीन वालों पर कोई जुल्म करता है तो वो हमारे मुसलमान भाई है, और इंसानियत के नाते अगर वो मुसलमान नहीं भी होते, अगर उन पर बेजा जुल्म किया जाता तो हम तकलीफ़ महसूस करते। आज दिल रो रहा है कि मुसलमान पर यह जुल्म ज़्यादती क्यों। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज इस तरीके की बात होती है कि आए कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी, आए कोई मोहम्मद बिन कासिम, आए कोई तारिक बिन ज़ियाद, तो मैं जवानों को पैगाम देना चाहूँगा कि अब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आने वाला, अब कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं आने वाला, अब कोई तारिक बिन ज़ियाद नहीं आने वाला, बल्कि तुमको ही बनना पड़ेगा मोहम्मद बिन कासिम, बल्कि तुमको ही सलाहुद्दीन अय्यूबी का जज्बा लेकर मैदान में आना पड़ेगा। तुमको अब तारिक बिन ज़ियाद का जज्बा लेकर मैदान अमल में आना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मुसलमानों से गुजारिश है कि वो ऐसे बन जाए कि आपको मालूम है, हज़रत सलमान फ़ारसी से किसी ने पूछा कि तेरा नाम क्या है, उन्होंने कहा इस्लाम नाम है। फिर पूछा तेरे बाप का नाम क्या है, कहा इस्लाम नाम है। जब काफिर पूछे ना कि नाम क्या है, तो कहना इस्लाम नाम है, दादा का नाम कहना इस्लाम है, परदादा का नाम कहना इस्लाम है। लोगों के अंदर इस्लाम की एक ठाक बैठ जाए और लोग इस्लाम को मिटाना चाहते हैं। मामला ये हो जाना चाहिए, बाजू तेरा तौहीद की क़ुव्वत से कवी है, बाजू तेरा तौहीद की क़ुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है और तू मुस्तफ़वी है, इस्लाम तेरा देश है और तू मुस्तफ़वी है। मौलाए कायनात और हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान जंगें चल रही थी, कुछ बात को लेके इख्तलाफ था। तो एक ईसाई बादशाह ने मौला अली पर जब देखा कि जंगें चल रही है तो इन पर चढ़ाई करने का अच्छा वक्त है, तो उन्होंने ख़त भेजा कि अली मैं तुझ पर चढ़ाई करना चाहता हूँ। तो मौलाए कायनात तो इस मसले को लेकर खामोश थे, लेकिन हज़रत अमीर माविया ने जवाब दिया, तू मौलाए कायनात के ख़िलाफ़ अगर मैदान में आएगा तो याद रख हम घर में लड़ते होंगे, लेकिन अगर तू अली के ख़िलाफ़ मैदान में आएगा तो वो जंग एक ऐसी जंग होगी कि अली सिपह सालार होगा और मैं अली की जानिब से लड़ूंगा, तुझे कत्ल कर डालूँगा, तुझे तबाह व बर्बाद कर डालूँगा। तो हमारा मामला यही होना चाहिए कि ज़ाती तौर पर अगर हमारे कुछ मामलात है तो ठीक है, हम अगर खफा रहते हैं तो खफा रहे, लेकिन जब इस्लाम की बात आए तो हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। और अब इस्लामी हुक्मरान भी जो है वो दिन पे दिन अय्याश बनते जा रहे हैं। अगर किसी को दिल से सलाम करने का मन करता है या किसी को सलूट करने का मन करता है तो वो है तय्यब इर्तिगान साहब क़िबला। वो एक मर्द कलंदर है, एक मर्द मुजाहिद है, जो फ़िलिस्तीनी मज़लूम मुसलमानों के
पर जो जुल्म ज़्यादती हो रही है उसके ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठा रही है। और रब्बे काबा की कसम, एक दौर ऐसा आएगा कि तय्यब इर्तिगान साहब की वजह से इस्लाम को फ़रोग़ मिलेगा, इस्लाम को बुलंदी मिलेगी। कुछ लोग हमको मिटाना चाहते हैं, तो देखिए मुसलमान इस्लाम की हक़ानियत के लिए बस ये जुमले काफ़ी है कि इस्लाम हक़ था, इस्लाम सच था, इसलिए तो आज सारी दुनिया में इस्लाम गालिब है और फिर इस्लाम गालिब आएगा। आज जो मुसलमानों पर जो जुल्म सितम ज़्यादती हो रही है, कुछ हमारी भी खामी है। हमने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुँह मोड़ लिया, आका अलैहिस्सलाम के फ़रामीन के ख़िलाफ़ हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मुसीबतें तभी आती है जब कोई शरीयत की हुदूदों को तोड़ता है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। तुम लाख कोशिश कर लो, इज़राइल आ जाए, अमेरिका आ जाए, हमको मिटाने की कोशिश करे, लेकिन रब्बे काबा की कसम वो मिट जाएंगे, लेकिन इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले कभी मिट नहीं सकते। यही तो हुआ था ना करबला में, वो खबीस यजीद इस्लाम को मिटाने के लिए मैदान अमल में आया। आज देखे ना, वो ज़ाहिरी तौर पर जीत कर भी हार गया, लेकिन आका हुसैन दिलों पर राज कर रहे हैं। बस इस्लाम के दामन को आका हुसैन ने पकड़ा था, हमको भी पकड़ना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जो इज़्ज़त, जो हुर्मत मौला हुसैन को हासिल थी, वो आज मौला हुसैन के ग़ुलामों को भी हासिल होंगी। तो इकबाल कहते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सभी लोग से मुअद्दबाना गुजारिश है, इस्लाम के लिए सब एक हो जाए और आप फ़लस्तीनियों के लिए ख़ास कर की दुआ करें। अल्लाह उनकी मुश्किलात को आसान करे, परेशानी को दूर करे, तकलीफ़ से निजात दे। देखे, तुम सोचोगे यार हम तो फ़लस्तीन पहुंच नहीं सकते। देखो, पहुंच नहीं सकते, इंसान सोचे, अच्छी सोच रखे कि हम मदद को ज़रूर पहुंचेंगे। अरे यार भाई, ये सोच थी, ये अच्छा मंसूबा था। अच्छे मंसूबे ने मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान की सरज़मीन पर लाया, अच्छे ही मंसूबों ने ख्वाजा गरीब नवाज़ को संजर से हिंदुस्तान में लाया। तो हम भी सोचेंगे तो इंशाअल्लाह हम मज़लूम फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों को दिलासा देते हैं कि आपको जो तकलीफ़ हो रही है, दर्द हम भी महसूस कर रहे हैं। और सलाहुद्दीन अय्यूबी को पुकारने वालों से भी गुजारिश है कि तुम्हें ख़ुद सलाहुद्दीन अय्यूबी बनना पड़ेगा, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि इस्लाम गालिब आएगा और हम सब तुम्हारे साथ मदद करेंगे। हम भले से जमहूरी मुल्क में रहते हैं, लेकिन दिलो जान वहाँ पर जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, जहाँ जहाँ इंसानियत का दर्स देने वाले बसते हैं, हम सब का दिल उनसे मिला हुआ है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।